हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स की। अभी जो सीरीज हमारी चल रही है कंटिन्यू, इसमें हमने कांग्रेस मॉडलों के क्वेश्चंस कर लिए हैं, एलिगेशन मिक्सर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है, उस वीडियो के लिंक ऊपर दे रहा हूँ, जिससे आप पीछे के सारे क्वेश्चंस कर सकें। और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आज के हम क्लास में करने जा रहे हैं। अब इस सीरीज़ के अंदर आपको बता दूं कि इसमें हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्या फार्मूला है, कैसे वो फार्मूला आया। उसके लिए आप वन शॉट्स देख सकते हैं या फिर जो रेगुलर प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, कहता है कि ए मैन रोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच टाइम। तो जब वो अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं वी से। जब आप पेपर में करोगे तो आपको मेंशन करके चलना है कि अप स्ट्रीम की स्पीड इतनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इतनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इतनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये सब इतनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं यूजुअल नोटेशन लेके चल रहा हूँ। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको डिनोट करते हैं वी से। तो जो वी की वैल्यू आप निकालेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ठीक है, और कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया, 5 आवर्स में। तो यहाँ से आपके पास आ गया ये 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास v की वैल्यू आ गई। ऐसे आप u की वैल्यू निकालो। u मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और इसको भी कवर करने में 5 घंटे का टाइम लगा। तो यहाँ पर स्पीड आ गई आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। u भी आ गया आपके पास, v भी आ गया। पूछता गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ करंट को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं y से। तो y की जो वैल्यू है, स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू होती है u माइनस वी अपॉन में 2, यानी 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आएगा 2/2 इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है ये पर्सन कैन रो ए बोट 5 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की जो स्पीड होती है उसको डिनोट करते हैं हम x से। तो x कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसके मुकाबले अप स्ट्रीम में उसको 3 गुना टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है, अगर इसको हम लेट कर लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है उसको डिनोट करते हैं हम t1 से। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास लगा k आवर्स। तो अप स्ट्रीम में जब आप जाएंगे तो जो टाइम है ये हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3 k आवर्स। अब कहता है फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, मतलब y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर x y t1 t2 में क्या रिलेशन होता है, x अपॉन y की जो वैल्यू होती है ये होती है t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो x 5 दिया हुआ है, y हमें फाइंड करना है। t2 प्लस t1 दोनों को ऐड करोगे 4k आ जाएगा, और दोनों को माइनस करोगे 2k आ जाएगा। तो यहाँ से k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 2, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, यानी x हो गया, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y हो गया। अमित रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर। डिस्टेंस हमने कवर किया 70 किलोमीटर, एंड रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, यानी जितना डिस्टेंस हमने कवर किया वहीं से हम वापस आ गए, मतलब राउंड ट्रिप होगी। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। तो जो टोटल टाइम लगा वो आपको बताना है। तो जब हम डिस्टेंस हमें दिया होता है और टोटल टाइम हमें दिया हुआ होता है, तो उसमें डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। डिस्टेंस के दो फार्मूले होते हैं, एक में यहाँ पर x होता है, एक में यहाँ पर y होता है। x जब होता है जब यहाँ पर t का मतलब होता है टोटल टाइम, जितना आप गए हो जितना वापस आए हो उसमें टोटल टाइम लगा। अगर यहाँ पर y होता है तो यहाँ पर जो t होता है उसका मतलब होता है टाइम का डिफरेंस, कि अप स्ट्रीम में आपको डाउन स्ट्रीम से कितना टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल टाइम हमें निकालना है, यानी t निकालना है। तो d हो गया 70,
एक्स की वैल्यू आ गई 12, वाई की आ गई 2, नीचे आ गया आपके पास 2 इंटू में 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 2 का आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 24, तो 70 इक्वल्स टू में टी, 144 में से 4 माइनस करोगे 140 एंड डिवाइडेड बाई 24, इससे ये कैंसिल, 7 टू जा 14, 2 से ये कैंसिल, तो टी आ जाएगा 12 आवर्स, यानी जो टोटल टाइम लगा आने में और जाने में वो आ गया हमारे पास 12 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बोटमैन टेक्स हाफ एज मच टाइम इन रोइंग इज स्पीड फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दैट अप स्ट्रीम। ये कहता है कि अगर आप डाउन स्ट्रीम जो टाइम लेते हो वो अप स्ट्रीम के टाइम का हाफ है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट डाउन स्ट्रीम टाइम यानी T1 ये हो गया हमारे पास के आवर्स, तो T2 यानी अपस्ट्रीम का जो टाइम है ये बन जाएगा 2 के आवर्स, क्योंकि उसने बोला कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो हाफ है। तो अगर आप अपस्ट्रीम को के लोगे तो ये हो जाएगा k/2, अगर आपने डाउन स्ट्रीम को के ले रखा है तो अपस्ट्रीम हो जाएगा उसका डबल। ठीक है, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ रोइंग द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी एक्स और वाई की रेशो पूछ रहा है। तो हमने पीछे जो फार्मूला यूज़ किया था वही फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा, x/y T2 + T1 एंड डिवाइडेड बाय T2 - T1। तो यहाँ पर x और y की ही रेशो पूछ रहा है, इन दोनों का सम करेंगे 3 के आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे k आ जाएगा, यानी x और y की रेशो आएगी 3:1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि बोट रो ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर। अगर वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, यानी u इसने आपको दे दिया 13 एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम मतलब v, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। तो बोट की आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए जब आने और जाने का टाइम सेम होता है तो जो फार्मूला रहता है हमारे पास उसमें आता है x² - y² डिवाइडेड बाई x, लेकिन ना तो हमारे पास यहाँ पर x है ना y है, लेकिन u और v हमारे पास है। तो इन दोनों की हेल्प से x की वैल्यू होती है u प्लस में v डिवाइडेड बाई 2, तो 13 + 7 यानी 20/2, तो ये आ गया आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर। y होता है u - v/2, 13 - 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है ये रहता है x² - y² डिवाइडेड बाई x। तो x की वैल्यू है हमारे पास 10, y की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 10, यानी 100 - 9 91 डिवाइडेड बाई 10, यानी 9.1 किलोमीटर पर आवर। ये बनेगी इसकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इन अ रिवर एज 36:5, यानी स्पीड ऑफ मोटर बोट और स्पीड ऑफ करंट दोनों की रेशो आपको दे रखी है 36 और 5। तो इसके हिसाब से अगर हम x लेते हैं तो ये आ जाएगा 36K और y ले लेंगे ये आ जाएगा 5K। द बोट गोज along विद द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जब जाती है तो टाइम लगता है 5 आवर्स एंड 10 मिनट, तो t आ गया आपके पास 5 आवर एंड 10 मिनट्स। तो इन दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 आवर का मतलब हो गया 300 मिनट प्लस में 10 यानी 310 मिनट्स, ये तो आ गया आपके पास T1। अब कहता है हाउ मच विल इट टेक टू कम बैक, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब T2 पूछ रहा है। तो T2 हमें पूछ रहा है, और अब एक फार्मूला हमारे पास x और y T1 और T2 का जो हमने पीछे किया था ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हो, इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर T1 और T2 पूछ रहा है तो हम यहाँ पर इस फार्मूले उसी फार्मूले को ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो वहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बनता है ये आता है T1/T2 इक्वल्स टू x + y एंड x - y। ठीक है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जब T1 या T2 निकालना है तो ऐसे यूज़ कर लो, जब x y निकालना है तो पीछे जो किया था वो यूज़ कर लो।
तो T1 है आपके पास 310, T2 फाइंड करना है, दोनों को प्लस करेंगे 41 आ जाएगा और माइनस करेंगे दोनों को तो आ जाएगा आपके पास 31। फार्मूले में थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, T2 अपॉन में T1 होता है, T2 अपॉन T1। तो T1 आपके पास 310, तो माइनस करेंगे आ जाएगा 31 के, इससे ये कैंसिल, 31 से इसको कैंसिल करेंगे 10 पर, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 410। तो 410 क्या मिनट्स है, तो इसको आप कन्वर्ट करो आवर्स के अंदर, कंप्लीट आवर्स के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 410 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो ये 6 पे चला जाएगा और 50 आपके पास क्वेश्चन बचेगा, यानी ये आ जाएगा 6 आवर्स एंड 50 मिनट्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो वापस आने में उसको टाइम लगेगा 6 आवर्स एंड 50 मिनट्स। नेक्स्ट में कहता है कि ए मैन कैन रो 3/4 ऑफ ए किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11 एंड 1/4 मिनट। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम हो गया और उसमें टाइम इतना लगता है। तो इसका मतलब v हमारे पास कितना आ गया, तो 3/4 ऑफ ए किलोमीटर पहले निकाल लेते हैं, 3/4 ऑफ ए किलोमीटर, इसका मतलब हो गया 3/4 इंटू में 1000, यानी 750 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में इतने मिनट्स लगते हैं। ठीक है, इसको भी टाइम को भी कन्वर्ट कर लो आप सेकंड में, 11 एंड 1/4 मिनट्स, तो ये आ गया 44 + 1 45 अपॉन में 4, ये तो मिनट्स आ जाएगा। इसको सेकंड में करेंगे तो 60 से कर दो मल्टीप्लाई, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, बचे 7, 15 चौक 60 और 7 67, इतने सेकंड्स का टाइम लगता है। तो इतने मीटर का डिस्टेंस इतने सेकंड में कवर हुआ तो इसकी स्पीड बनेगी अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब v आ गया आपके पास, 750 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 675 सेकंड्स लगे। 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से इसे काट लेते हैं, 13 पंजे 65, 5 पंजे 25, 4 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 3 15, 3 से कट जाएगा, यानी आ जाएगा 10 अपॉन में 9। ये आई आपके पास स्पीड मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही कहता है कि जब वो वापस आता है तो उसको 7.5 मिनट लगते हैं, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन वापस आ रहा था वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, तो उसमें टाइम कितना लग रहा है, 7.5 मिनट का मतलब हो गया 7 दूनी 14 और 1 15/2, और इसको भी आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 450 सेकेंड्स। तो इसके हिसाब से u हमने निकाला, 750 का डिस्टेंस कवर करने में इतना हमने टाइम लिया, 15 × 45, 15 पंजे 75, तो आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई मीटर पर सेकंड में, v और u की वैल्यू भी आ गई है। अब कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ मैन का मतलब हो गया x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये होता है u प्लस में v अपॉन में 2। तो u आ गया आपके पास 5/3, v आ गया 10/9 अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे इसका 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 प्लस में 10, और ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, तो 25/18। ये तो आया आपके पास मीटर पर सेकंड में। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालनी है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो आप किलोमीटर पर आवर में उसको कन्वर्ट कर देना, और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एट हिज यूजुअल रनिंग रेट रविश कैन ट्रेवल 20 माइल्स डाउन स्ट्रीम इन ए सर्टेन रिवर इन 6 आवर लेस देन इट टेक्स हिम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। यानी रविश जो है 12 माइल्स का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जब कवर करता है तो उसको 6 घंटे कम लगते हैं एज कम्पेयर टू अप स्ट्रीम। बट इफ यू कुड डबल हिज रोइंग रेट फॉर ईच 24 माइल राउंड ट्रिप द डाउन स्ट्रीम 12 माइल्स वुड देन टेक ओनली 1 आवर लेस। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर दे तो उस केस में उसको 12 माइल्स का डिस्टेंस कवर करने में केवल 1 घंटा कम टाइम लगता है अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट मतलब वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होती है हमारे पास यू से डिनोट करते हैं, तो ये होता है एक्स प्लस में वाई,
और v आता है हमारे पास x माइनस वाई। ठीक है, जब वो 12 माइल का डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम, तो उस केस में हमारे पास टाइम कितना हुआ, इसको हम t1 ले लेते, केस 1। तो जब वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है और 12 माइल का डिस्टेंस कवर करता है तो उसका टाइम बनेगा 12 अपॉन में x प्लस वाई, और जो t2 आएगा ये आएगा 12 अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, अगर उसकी यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है या x माइल्स पर आवर लेना। ठीक है, यूजुअल स्पीड यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट यूजुअल स्पीड, यहाँ पर डिस्टेंस आपको माइल्स में दे रखा है तो लेना x माइल्स पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये लेना y माइल्स पर आवर, अगर किलोमीटर होगा तो किलोमीटर लिख देना। तो उसके हिसाब से हमने डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल दी, अपस्ट्रीम स्पीड निकाल दी, और उसने कहा कि जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो इतना टाइम लगा, अपस्ट्रीम जाता है तो इतना टाइम लगा, दोनों के टाइम में कितने घंटे का फर्क आ रहा है, 6 घंटे का फर्क आ रहा है। तो यानी अब यहाँ पर टाइम ज़्यादा किसका होगा, टाइम होगा T2 का ज़्यादा, क्योंकि T2 मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए T2 माइनस T1 जो आपके पास दे रखा है 6। तो T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12 अपॉन में x माइनस वाई, ये 12 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। 12 कॉमन निकाल दो, 12 नहीं 6 कॉमन आएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1। एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2x प्लस में 2y, माइनस 2 से इन दोनों को करोगे माइनस 2x प्लस में 2y इक्वल्स टू 1। 2x कैंसिल, ये आ जाएगा 4y, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 के साथ ले जाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम चलते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि अगर वो अपनी यूजुअल रोइंग स्पीड को डबल कर दे, यानी पहले वो x माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रहा था, अगर वो उसको डबल कर दे तो 2x कर देगा। तो 2x करने पर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 2x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की हो जाएगी 2x माइनस वाई। अब जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 माइल्स का, उसको कवर करने में उसको 1 घंटा कम लग रहा है डाउन स्ट्रीम से। तो यानी यहाँ पर आपके पास जैसे ये इक्वेशन बनी थी, सेकंड केस में इक्वेशन बन जाएगी 12 अपॉन में 2x प्लस वाई, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड चेंज हो जाएगी, यहाँ x प्लस वाई थी यहाँ 2x प्लस वाई हो जाएगी, और अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी आपके पास 2x माइनस वाई, और दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर का है। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई। 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 24x 12y माइनस 24x और माइनस 12y इक्वल्स टू में यहाँ पर हमने अच्छा उल्टा कर दिया, यहाँ भी हमने यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दिया। ये जो आएगा आपके पास, पहले आपको अपस्ट्रीम का टाइम लिखना था, तो 12 अपॉन में 2x माइनस वाई पहले लिखना है, क्योंकि अपस्ट्रीम का टाइम ज़्यादा होगा, डाउन स्ट्रीम का टाइम कम होगा। तो अब यहाँ एलसीएम लेंगे 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई, तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24x 12y माइनस 24x प्लस में 12y इक्वल्स टू 1। यहाँ से कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 24y, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो एलिमिनेशन मेथड अगर मैं लगाऊँ तो x वाली टर्म यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो इसको इक्वल करके इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये पहली वाली इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 4 4 16 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन को आप एज इट इज लिख दो, साइन चेंज कर लो, ये कैंसिल, इसमें से माइनस करोगे -8 आ जाएगा, इधर से -3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/3। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, खाली y की वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू हमारी निकल गई 8/3 माइल्स पर आवर। अगर x की वैल्यू पूछता तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे आप फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी पुट कर देना, वहां से आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बोट पी ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 3 आवर लेस देन द टाइम टेकन बाय बोट क्यू टू ट्रेवल अप स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। तो जब ये कहता है कि पॉइंट ए से बी में जाता है तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब पानी का फ्लो इधर है, ए से बी की तरफ है। ठीक है, पानी का फ्लो ऐसे है। तो जब ये ए से बी पर जा रहा है तो इसको 3 घंटे कम टाइम लगता है किससे, जब यहाँ पर बोट पी जा रही है अभी। ठीक है, बोट पी जा रही है ऐसे, और बोट क्यू जो है वो ट्रेवल कर रही है अप स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। अब जो अप स्ट्रीम का मतलब हो गया कि इधर आना चाहिए, अगर ये डाउन स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम इधर होगा, तो जो सी पॉइंट होगा वो इस तरफ होगा। अब इस तरफ में वो बी और ए के बीच में होगा या ए को क्रॉस करके होगा, उसके लिए आगे देखते हैं कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। कहता द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 20 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, विच इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, जो कि बी और सी का हाफ है। तो इसका मतलब है कि सी यहाँ पर कहीं होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 40 किलोमीटर, इसका आधा ये दे रखा है। ठीक है, तो जब बी से सी पर आता है तो वहां पर अपस्ट्रीम आता है, तो बोट क्यू जो होगी हमारी वो आ रही है अपस्ट्रीम, उल्टी आ रही है। अब यहां पर स्पीड ऑफ बोट क्यू इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट क्यू, क्यू की स्पीड दे रखी है, क्यू इज स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम के बारे में कुछ नहीं दे रखा हमें, तो उसको हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से क्यू की डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी बनेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ क्यू, दोनों को प्लस कर देंगे 10 प्लस वाई, और इसकी अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी 10 माइनस वाई। अब आगे क्या कहता है, एंड स्पीड ऑफ बोट पी इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट क्यू अपस्ट्रीम। जो बोट क्यू की अपस्ट्रीम स्पीड है वही स्पीड बोट पी की है स्टिल वाटर में। तो स्पीड पी की जो स्पीड है, पी इज स्पीड इन स्टिल वाटर, ये बराबर है अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ क्यू के, मतलब 10 माइनस वाई। यानी इसकी अगर हम डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं तो डाउनस्ट्रीम में इसकी स्पीड और करंट की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 10 माइनस वाई प्लस में वाई यानी 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। और इसकी जो अपस्ट्रीम स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ पी, क्यू नहीं पी, ये हो जाएगी 10 माइनस वाई यानी 10 माइनस 2 वाई। अब इन सब की स्पीड हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे चलते हैं वापस। ये कह रहा है कि जब पॉइंट ए से बी वो जा रहा था तो 3 घंटे का टाइम कम लग रहा है, तो टाइम टेकन बाय बोट पी, टाइम टेकन बाय पी फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 किलोमीटर का। और इसकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है पी की डाउन स्ट्रीम स्पीड है हमारे पास 10, तो उसको 2 घंटे का टाइम लग रहा है। और जो क्यू जब बी से सी आ रहा है मतलब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टाइम टेकन बाय क्यू फ्रॉम बी टू सी अप स्ट्रीम, तो ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और क्यू की जो अप स्ट्रीम की स्पीड है वो है 10 माइनस वाई। तो ये इसका टाइम आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो ये वाला जो टाइम है ये इस वाले टाइम से 3 घंटे कम है, यानी दोनों के टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस है। तो ये टाइम ज़्यादा है, इसमें से इसको माइनस करते हैं हम, 40 अपॉन में 10 माइनस वाई में से -2 करते हैं, तो ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है 3 आवर्स का। इस -2 को उधर ले जाओ, ये 5 आ जाएगा, 5 8 जा 40, तो 8 इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपसे पूछा गया उसने क्वेश्चन में, क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट पी इन स्टिल वाटर। पी की जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर कितनी है, 10 माइनस वाई। पी द स्पीड इन स्टिल वाटर
10 - 2 यानी 8 km/h। ये हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी 3 टाउन्स ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर विच फ्लोज यूनिफॉर्मली सच दैट टाउन बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टाउन ए एंड टाउन सी। तो एक नदी किनारे भाई ये तीन वो हमारे पास जगह हैं ए बी सी, और बी जो है वो सी और ए से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ए मैन रो ए बोट फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड बैक इन 10 hours। ए से बी तक जाता है और वापस आ जाता है, तो टोटल टाइम लगता है उसको 10 hours का। एंड ही कैन रो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू सी इन 4 hours। अगर वो ए से खाली सी तक जाता है तो उसको 4 घंटे का टाइम लगता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ वाटर करंट इन द रिवर, यानी एक्स और वाई की आपको रेशियो फाइंड करनी है। तो उसके हिसाब से अगर हम स्पीड ऑफ बोट को एक्स ले रहे हैं, ठीक है, एक्स km/h, और स्पीड ऑफ वाटर को हम वाई ले रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड पहले बना लेते हैं दोनों की। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड रहेगी x + y km/h, और अप स्ट्रीम स्पीड रहेगी x - y km/h। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस आपको कुछ नहीं दे रखा है, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस k है, ये वाला डिस्टेंस भी k है, दोनों बराबर हैं। तो पहली कंडीशन में क्या कहता है कि मैन रो टू ए बोट फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड बैक इन 10 hours, यानी वो जब गया और जब वापस आया, यानी T1 और T2 दोनों का जो टाइम है वो दोनों टाइम मिलाकर उसके 10 hours के बराबर है। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू निकालते हैं। T1 मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, K। T1 का मतलब है डाउन स्ट्रीम हो गया, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई x + y। T2 का जो डिस्टेंस है वापस जो आया वो भी इतना ही डिस्टेंस वापस आया, इसकी स्पीड होगी x - y, तो ये बराबर दिया आपको 10 के। ठीक है, इसमें से आप k कॉमन निकाल देना, 1/x + y 1/x - y, या कॉमन वॉमन का काम चलो बाद में देखेंगे, पहले इक्वेशन बनाते हैं। इसको अभी हमने यहाँ पर ही छोड़ दिया। अब कहता है कि दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, ही कैन रो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू सी इन 4 hours। जब वो ए से लेकर सी तक जाता है तो उसको 4 घंटे का टाइम लगता है। तो ए से सी तक जाएगा तो डिस्टेंस बनेगा 2k। ठीक है, डिस्टेंस बनेगा 2k, और स्पीड रहेगी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है x + y। इसमें उसको लगते हैं 4 घंटे, तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल, तो k/x + y की वैल्यू आ गई 2। इस वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ k/x + y इन फर्स्ट। तो इसकी जगह पुट किया हमने, ये 2 आ गया, k/x - y इक्वल्स टू में 10, तो k/x - y की वैल्यू आ गई 8। अब क्या करो आप, ये वाली वैल्यू आपके पास है, ये वाली वैल्यू आपके पास है, आपको रेशो जो चाहिए x और y की चाहिए, यानी इस k को हमें ख़त्म करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को कर दो आप डिवाइड, आ जाएगा 2/8। इस k से k कैंसिल, ये वाली टर्म सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 4x - 4y x + y, इसको इधर लाते हैं 3x, इसको इधर लाते हैं 5y, तो x और y की जो रेशो है ये रेशो आ जाएगी 5:3। तो ये हमारा आंसर बनेगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो है, इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।